नमस्कार, मैं हूं वासुमन चंदा और आप देख रहे हैं पर्ल्स एनसीआर। राजधानी दिल्ली और इससे सटे एनसीआर में अपराध और अपराधियों का कहर लगातार जारी है। जुर्म के बिसात पर हर रोज यहां मोहरे नापाक चाल चल रहे हैं। अपराध की इस कड़ी में हम आपको राजधानी और इससे सटे एनसीआर के दुश्मनों की हर नापाक चाल और उनके नापाक इरादों से आगाह करते हैं। याद रखिए, अपराध और अपराधियों की करतूत दिखाना हमारा मकसद नहीं, उनसे आपको खबरदार करना हमारा इरादा है। तो आज कौन बना है दिल्ली और एनसीआर के अमन चैन का दुश्मन और कौन बना है अपराधियों का शिकार, देखते हैं अगले चंद पलों में। उसके अरमानों का खून हो चुका है, वो अब मांग रही है इंसाफ। बड़े जतन बड़ी लगन से उसने अपनी एक गृहस्थी बनाई थी। पति के प्यार से वो पूरी तरह निहाल थी। कई दफे फाके भी रहे, लेकिन फिर भी उसकी जुबान से उफ तक ना निकली। लेकिन अचानक घर की जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में उसके पति ने एक गलती कर दी, जिसका अंजाम ऐसा हुआ उस घर में पसरा है मौत का मातम। रोती बिलखती और अपने पति को बार बार याद करती ये बदनसीब है गाजियाबाद की रहने वाली ममता। ममता के घर इस वक्त उसके पति प्रमोद के मौत का मातम पसरा है। दबंग सूदखोर से परेशान होकर प्रमोद ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जिंदगी को बड़े हौसले से जीने वाले प्रमोद को महज उन 5,000 रुपयों के लिए मौत को गले लगाना पड़ा, जो तकरीबन 1.5 साल पहले उसने एक सूदखोर से ब्याज पर लिए थे। आरोप है कि बस उन्हीं 5,000 रुपयों को लेकर उस सूदखोर ने इस परिवार पर ऐसा सितम ढाना शुरू कर दिया कि ब्याज में ममता के तमाम बेशकीमती जेवर और कई हजार रुपए चुकाने के बावजूद ये परिवार उस सूदखोर के चंगुल से आजाद नहीं हो सका। और आखिरकार जब सूदखोर पैसों के लिए उसके घर आकर उसे जलील करने लगा, तब उसने सूदखोर की बेइज्जती और उसके चंगुल से आजाद होने के लिए मौत को गले लगा लिया और अपने पीछे छोड़ गया इस अबला को आंसुओं के सहारे। 5,000 की दूसरे महीने बाद 10,000, 10 के 15,000, ऐसे कर करके भैया 60,000 कर्जा करने के बाद हम बोली मुझे या तो मैं जान ले लूंगी या कर्जा दे दे, और घर में आके मारपीट कर दी और कल को मुझे और उन्हें मारने की दोनों को नौबत दे दे। एक सूदखोर के कहर ने इस घर की खुशियों का कत्ल कर दिया है। हैरानी इस बात की है कि कानून का सूदखोर पर कोई जोर नहीं, तभी तो 5,000 रुपयों के सूद में 1.5 साल के अंदर कई गुना रकम के जेवरात चुकाने के बावजूद प्रमोद आरोपी सूदखोर के नाजायज उगाही से आजाद नहीं हो सका। और इसका नतीजा है कि इस परिवार की खुशियां सालों तक बंधक बनने के बाद आखिरकार कत्ल कर दी गईं। उस पर हैरानी ये कि अभी भी प्रमोद के नाम उस सूदखोर ने 60,000 से ज्यादा का नाजायज ब्याज जोड़ रखा है। सवाल है कि आखिरकार अदने से मूल का लाखों ब्याज वसूलने वाले उस सूदखोर के खिलाफ कानून के तहत किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, वो भी तब जब पुलिस इतनी मजबूर हो कि वो आरोपी तक पहुंच भी ना पाती हो। इतना सत्य है कि 30,000 रुपये वसूली के लिए कांति त्यागी के परिवार वाले लगातार मृतक पर दबाव डाल रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उस दबाव के में आकर के इसने रात में किसी समय आत्महत्या कर ली। जाहिर तौर पर सूदखोरी ने एक और घर की खुशियों का कत्ल कर दिया है। अब देखना यह है कि हमेशा मजबूरी का रोना रोने वाली गाजियाबाद पुलिस ममता की आंखों से गिरने वाले इन अश्कों का सूद उस ब्याजखोर से वसूल पाती है या नहीं। गाजियाबाद से अमित राणा, पल्स एनसीआर। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही किसी की खातिर धड़कने लगा उसका दिल, लेकिन उसकी वही खता बन गई उसके लिए एक खौफनाक सजा। जी हां, पाक मोहब्बत की जो सजा इस बाप ने अपनी बेटी को दी है, उसे देखकर कोई भी खौफ से भर जाएगा। शक ने एक बार फिर से एक शख्स को शैतान बना दिया है। झज्जर के रहने वाले इस शख्स की सूरत देखकर भले ही आपको इसके गुनाह का जरा भी इल्म ना हो, लेकिन हम आपको बता दें
कि शक्लो सूरत से ये बेहद शरीफ जरूर दिख रहा है, लेकिन इसकी सीरत का सच जानने के बाद यकीन मानिए आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि इसने अंजाम दिया है उस नाकाबिले माफी गुनाह, वो गुनाह जिसकी असलियत जानकर इस शख्स के लिए आपके ज़हन में भर जाएगी सिर्फ और सिर्फ नफरत। इस शख्स पर अपनी ही बेटी के कत्ल का आरोप है। उस पर आलम यह है कि इस बेहद संगीन गुनाह को अंजाम देने के बावजूद भी इसके चेहरे पर गुनाह का कोई शिकन तक नहीं। वो उसमें शीशा पड़ा जी, उसमें कमजोर होगी, दिमाग थोड़ा टेंशन में सब। हालांकि घर की खामोश दरो दीवार के पीछे अंजाम दी गई इस बेहद संगीन गुनाह की तासीर अब कानून की निगाहों में पानी की तरह साफ हो चुकी है, क्योंकि खुद आरोपी का अपना बेटा ही कत्ल का चश्मदीद है। बावजूद इसके खुद पुलिस भी ये नहीं समझ पा रही है कि कातिल की बात का एतबार किया जाए या फिर चश्मदीद का। बड़े भाई है मनीष, उसकी शिकायत पे IPC 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें अक्यूज जो है वो पूजा के खुद के फादर हैं रमेश, उनको अरेस्ट कर लिया है। जो बात अभी तक निकल के आई है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो यही है कि इसके लड़की के चरित्र को लेकर उसके पिता को संदेह था, इसी के चलते ये वारदात हुई है। बहरहाल कत्ल की वजह चाहे जो भी हो, 20 साल की एक मासूम की जिंदगी मौत के नाम की जा चुकी है, जिसका आरोपी भी खुद वही है जिसने उसे जिंदगी दी थी। जाहिर है कत्ल की ये वारदात साफ इशारा कर रही है उस हकीकत की ओर जिसने इंसान को बना दिया है हैवान। महज शक की बिना पर कोई शख्स कैसे बन जाता है शैतान, और जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ती है ताउम्र। झज्जर से दीपक भारद्वाज, पल्स NCR। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कैसे डीजे की धुन पर नाची मौत।